सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं सबसे पहले परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद देना मांगती हूँ कि उस परमेश्वर ने आज के दिन मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सभी के बीच में उस परमेश्वर के कलाम को बांट सकूँ। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि पास्टर थॉमस का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज परमेश्वर के कलाम को कलीसिया में दे सकूँ। कलीसिया ये समय है कि हम लोग परमेश्वर के कलाम में जाएंगे और आज परमेश्वर के कलाम से हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे। और जिस विषय पे कलीसिया मैं आपसे बात करना मांगती हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे बिंदु कि कैसे हम अपने रिश्ते को उस परमेश्वर के साथ गहरा कर सकें। हालेलुया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, द वेज टू डीपन योर रिलेशनशिप विद गॉड। हालेलुया। अपने रिश्ते को उस परमेश्वर यहोवा के साथ गहरा करना है। हालेलुया। क्या आप लोग कलीसिया तैयार हैं उस परमेश्वर के कलाम को जानने और सुनने के लिए? जोर से बोलेंगे, क्या आप तैयार हैं? आमीन। हालेलुया। तो कलीसिया मैं सबसे पहले बात करूं, जो शब्द आता है इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप क्या है? ये एक रिश्ता, इसको रिलेशनशिप को हिंदी में बोलते हैं रिश्ता। ये क्या है? इससे हम क्या समझते हैं? बहुत सारे रिश्ते होते हैं ना, पति पत्नी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, बहन बहन का रिश्ता, दोस्तों का रिश्ता, बहुत सारे हम रिश्ते को देखते हैं, राइट। आज मैं जिस विषय पे बात कर रही हूँ वो है परमेश्वर के साथ रिश्ता। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया हमें आवश्यक है कि हम अपने संबंध को, हम अपने रिश्ते को उस प्रभु यीशु मसीह के साथ गहरा कर सकें। हालेलुया। उसे मजबूत कर सकें। आमीन। तो कलीसिया मैं आपको 5 बिंदुओं को कम से कम बताऊंगी जहां हम देखेंगे कि कैसे हम अपने रिश्ते को उस परमेश्वर के साथ घनिष्ठ कर सकते हैं, गहरा कर सकते हैं। तो मेरे साथ जल्दी से निकाल लीजिए यशायाह की पुस्तक, उसका 40 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। आमीन। मैं फिर से इस वचन को पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। आमीन। हालेलुया। कलीसिया तो मेरा पहला बिंदु है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिससे मेरा और आपका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह से गहरा हो जाएगा, वो है कि सबसे पहले मुझे और आपको परमेश्वर के वचनों को पढ़ने की आवश्यकता है। आमीन। हम जितना परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, हम जितना परमेश्वर के कलाम पे अध्ययन करेंगे, उस पे मनन करेंगे, कलीसिया हमारा रिश्ता उस परमेश्वर के साथ बढ़ता बढ़ता और बढ़ता चला जाएगा। आमीन। हालेलुया। कलीसिया ये जो परमेश्वर का वचन है, यहाँ भी हमने पढ़ा कि फूल मुरझा जाएंगे, घास सूख जाएगी, लेकिन उस परमेश्वर यहोवा का वचन सदैव अटल रहेगा। तो कलीसिया मुझे और आपको जो ज़रूरत है, इस कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मैं और आप इस परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, आमीन, चाहे परेशानी आ जाए, चाहे दुख आ जाए, चाहे कैसी भी कलीसिया तकलीफें आ जाए, लेकिन जब मैं और आप दिन और रात इस परमेश्वर के वचनों पर अध्ययन कर रहे हैं, जब मैं और आप इस परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, इस पे चल रहे हैं, तब हम उस परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। आमीन। जैसे कलीसिया हम अपनी शारीरिक ताकत के लिए
भोजन खाते हैं। भोजन में क्या क्या खाते हैं? रोटी भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं। यस, खाते हैं ना? हम सब खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं हम इस खाने को? ताकि हमारे इस ये जो बाहरी जो शरीर है थोड़ी ताकत मिल सके, चलने की, उठने की, बैठने की। अगर आप एक दिन खाना नहीं खाएं, 2 दिन खाना नहीं खाएं, 3 दिन खाना नहीं खाएं, क्या होगा? दिन करते करते आप क्या हो जाएंगे? कमज़ोर हो जाएंगे, राइट? धीरे धीरे पहले कोई कमज़ोरी आएगी, फिर दूसरी कमज़ोरी आएगी, फिर तीसरी कमज़ोरी आएगी, कमज़ोरी आती चली जाएगी और आप क्या हो जाएंगे? एक समय ऐसे आएगा कि आप इतना ज़्यादा बीमार हो जाएंगे कि आप उठ नहीं पाएंगे। हालेलुया। कलीसिया बिल्कुल ऐसे ही मेरा और आपका जो आत्मा है उसे आत्मिक भोजन की आवश्यकता है, और वो आत्मिक भोजन है सबसे पहला ये पवित्र शास्त्र। आमेन, हालेलुया। ये पवित्र शास्त्र कलीसिया मेरा और आपका भोजन है। इसको मुझे और आपको खाने की आवश्यकता है, इसको मुझे और आपको पीने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया पहला बिंदु जो मेरे और आपके रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत कर सकता है, उस परमेश्वर के साथ और घनिष्ठ कर सकता है, तो वो है परमेश्वर का कलाम। आमेन। कलीसिया एक और वचन को हम लोग देखते हैं और वो लिखा हुआ है यहोशू 1:8 हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम, एक काम लिखा है, 2 काम लिखा है, 100 काम या 1000 काम, क्या लिखा है यहाँ पे? कुछ गिनती लिखी है? नहीं। यहाँ परमेश्वर का कलाम बोल रहा है तेरे सब काम सफल होंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया जब मैं और आप इस परमेश्वर के कलाम पे दिन और रात ध्यान देंगे, जब हम सुबह उठेंगे इसको पढ़ेंगे, जब दोपहर होगी तब भी पढ़ेंगे, रात होगी तब भी जब हम पढ़ रहे हैं, हम दिन रात इस परमेश्वर पे अध्ययन कर रहे हैं, हम दिन रात परमेश्वर के कलाम को पढ़ रहे हैं। कलीसिया परमेश्वर का वचन बता रहा है मेरे और आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। आमेन। जो आपको लगता होगा संभव है, लेकिन यीशु कहेगा मेरे बेटे, मेरी बेटी, ये काम सफल होगा। आमेन, हालेलुया। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी, हम क्या होंगे, आगे लिखा है और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। जब हम इस भोजन को ले रहे हैं, मैं उदाहरण के रूप में समझाऊं, जब हम अच्छा खाना खाएंगे हमारा फेस ग्लो करता है, राइट? और जब हम खाना नहीं खाएंगे हमारा फेस बीमार लगता है। हाँ या ना? बोलिए, जोर से बोलिए। खाना खाएंगे तो ग्लो करेगा, नहीं खाएंगे तो मुरझा जाएगा। जैसे अभी हमने बच्चे ने पढ़ा, घास मुरझा जाएगी, फूल भी मुरझा जाएंगे, है ना? घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का कलाम अटल रहेगा। कलीसिया बिल्कुल ऐसे ही जब मैं और आप इस परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, इस परमेश्वर के वचन पे रात दिन ध्यान देंगे, तब क्या होगा? हम आत्मिकता में ग्लो करेंगे। आमेन। हमारा फेस उस परमेश्वर की चमक से चमक जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, और जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो है जब हम इस कलाम को pढ़ेंगे, तो जो मेरा टॉपिक है, हमारा रिश्ता उस परमेश्वर के साथ कैसा हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा, घनिष्ठ हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक गीत भी है, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने
प्यार किया माँ के, कैसा उसने उसका माँ से भी, उसका प्यार कैसा है कलीसिया, माँ से भी गहरा प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार रे तेरा, माँ से गहरा है प्यार रे तेरा। हालेलुया। कलीसिया, उस परमेश्वर का प्यार, उस परमेश्वर से रिश्ता मेरा और आपका क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। आमेन। अब हम दूसरे बिंदु पे चलेंगे। अभी बात करी हमने यहाँ पे, परमेश्वर का वचन क्या है, रोटी, राइट। तो ये अभी हमने रोटी ली है, ठीक है। अभी हम रोटी से ताकत, अब हम बात करेंगे दूसरा बिंदु, कैसे और परमेश्वर की रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो कल से आप लोग दूसरा बिंदु, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिता के, दूसरा बिंदु है परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिता के। हालेलुया। स्पेंड टाइम विद गॉड एंड प्रे। हालेलुया। परमेश्वर के साथ कलीसिया, मुझे और आपको समय बिताने की आवश्यकता है। मुझे और आपको उससे अकेले में बातचीत करने की आवश्यकता है। कलीसिया, अब ये जो है आप इसको समझ लीजिए, वचन पढ़ना हो गई हमारी रोटी और प्रार्थना करना हो गया हमारे लिए एक तरीके से मान लो सब्जी। जैसे हम सब्जी को रोटी के बिना नहीं खा सकते और रोटी को सब्जी के बिना नहीं खा सकते, वैसे ही हमें क्या करना है, परमेश्वर के कलाम को पढ़ना है, प्रार्थना भी करनी है, राइट। रोटी सब्जी, प्रार्थना वचन दोनों करना है। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम पे अध्ययन भी करना है, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में भी समय व्यतीत करना है। हालेलुया। यू नो, मैं आपको बताऊं, उदाहरण से समझाऊंगी। जब आप खाली रोटी खाएंगे तो आप पूरी ताकत प्राप्ति करेंगे। जब आप खाली सब्जी भी खाएंगे तो भी ताकत नहीं। आपको जो कंप्लीट जो पोर्शन है विटामिन का, ताकत का, जब आप रोटी सब्जी दोनों खाएंगे, राइट। कलीसिया, बिल्कुल ऐसे ही हम परमेश्वर में, आत्मिकता में जो बढ़ सकते हैं, जो स्ट्रांग हो सकते हैं, जो मजबूत हो सकते हैं, वो दोनों चीज को करने से है। प्रार्थना भी करनी है, वचन भी पढ़ना है। प्रार्थना भी करनी है, वचन भी पढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, हमें उस परमेश्वर के साथ समय बिताना है। हमें उस परमेश्वर के साथ कलीसिया समय बिताने की आवश्यकता है। हालेलुया। भजन संहिता 17 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत, यहाँ पे इस प्रकार से दाऊद प्रार्थना कर रहा है, हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगा कर मेरी विनती सुन ले। तूने जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणगतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। हालेलुया। यहाँ पे हम पहली लाइन पे फोकस करेंगे। यहाँ जो दाऊद है वो परमेश्वर को पुकार रहा है, वो परमेश्वर की दुहाई दे रहा है, हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है। हालेलुया। करना क्या है कलीसिया, मुझे और आपको उस परमेश्वर से क्या करनी है, प्रार्थना करनी है, उसकी दुहाई देनी है, उसको पुकारना है। यह लिख रहा है परमेश्वर के कलाम में, फिर से बता देती हूं मैं, भजन संहिता 17 6 और 7 आयत, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, हमें उसे पुकारना है, हमें उसे आवाज देनी है, हमें उससे बातचीत करनी है। कलीसिया, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है और जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कोई भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए, वो होता है बातचीत, कम्युनिकेशन।
इंग्लिश में बोलते हैं। और कम्युनिकेशन का मतलब है बात एक ही जन अगर मैं बोलती जाऊँ उसे बात नहीं कहते, उसे कम्युनिकेशन नहीं कहते। बात करना जब है जब मैं भी बात कर रही हूँ और कोई दूसरा मुझसे बात कर रहा है, यानी कि दो लोग जब बात करते हैं दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन, उसे बातचीत करना कहते हैं। हालेलुया। अकेले अगर कोई बात करेगा उसे क्या बोलेंगे, ये बात करे, क्या बोलेंगे उसे, ये तो कहीं बड़बड़ा रहा है। इफ यू रिमेम्बर बाइबल में हम देखते हैं हन्ना के विषय, जब हन्ना उस मंदिर पे बिलख बिलख के रो रही थी, बिलख बिलख के परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन ले, मुझे एक औलाद दे, मुझे एक संतान दे। वो बिलख बिलख के रो रही थी। वो क्या कर रही थी, वो परमेश्वर से बातचीत कर रही थी। लेकिन जो लोग उसे देख के जा रहे थे वो क्या सोच रहे थे, क्योंकि वहां कोई दूसरा नहीं था और वो अकेली थी, और लोग उसको बोल रहे थे ये तो क्या है, शायद नशे में लिप्त है, इसलिए क्या है, बड़बड़ा रही है। आपने बहुत से शराबियों को देखा होगा, रोड साइड पे दिख जाएंगे, गलियों में दिख जाएंगे, शराब की उसमें वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहे, बोल रहे हैं। उन्हें बड़बड़ाना कहते हैं, बातचीत नहीं। बातचीत दो लोग के बीच में होती है, उससे बातचीत करना कहते हैं। आमीन। तो कलीसिया कोई भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए, यहाँ मैं बात कर रही हूँ परमेश्वर के साथ रिश्ता, अगर हमें परमेश्वर के साथ रिश्ते को बनाना है तो कलीसिया मुझे और आपको उससे बात करनी पड़ेगी। बात कैसे कर सकते हैं, उसके वचन को पढ़कर, उससे प्रार्थना करके, उसके समीप जाके, उसको पुकार के, उसको दोहाई देकर। हालेलुया। तब जाकर आपका और परमेश्वर का रिश्ता मजबूत होता चला जाएगा। हालेलुया। उदाहरण के रूप में मैं बात करूं, अगर पति पत्नी बात करना छोड़ दें क्या होगा, भाई बहन बात करना छोड़ दें, भाई भाई बात करना छोड़ दे, बहन बहन बात करना छोड़ दे, कोई भी रिलेशन ले लो, कोई भी रिश्ते को उठा लीजिए, क्या होगा, वो रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगेंगे, धीरे धीरे बिखरने लगेंगे। कलीसिया बिल्कुल ऐसे ही जब मैं और आप उस परमेश्वर से बात करना बंद कर देते हैं, हमारा रिश्ता उस परमेश्वर से क्या है, टूटने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया मुझे और आपका आवश्यक है, क्या करना है, मुझे और आपको परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बढ़ाने की आवश्यकता है। हालेलुया। तीसरा बिंदु है कलीसिया जिससे मैं और आप परमेश्वर के साथ रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं, और वो है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। पढ़ लेंगे मेरे साथ इस वचन को, यूहन्ना 14:21। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वे उन्हें मानते हैं वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है और उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पे प्रकट करूंगा। हालेलुया। क्या बोल रहा है कलीसिया परमेश्वर, जो मेरी आज्ञा मानता है। तो कलीसिया तीसरा बिंदु है जो परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को मजबूत करेगा, वो है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, वो कौन सी आज्ञा है, वही आज्ञा जो इस पवित्र शास्त्र में लिखी गई है, इस परमेश्वर के कलाम में लिखी गई है, हमें उसे मानना है। हालेलुया। मानना है कलीसिया मुझे और आपको, और जब हम उसे मानेंगे कलीसिया, तब क्या होगा, परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा, परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करेगा, और वो अपने आप को मेरे और आपके ऊपर क्या करेगा, प्रकट करेगा। हालेलुया। तो कलीसिया में कदम बढ़ाना है अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए। हालेलुया। कलीसिया आज्ञा को पालन करना है, आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। कलीसिया वो परमेश्वर बहुत
महान परमेश्वर है। उसका जो प्रेम है कलीसिया, वो अपरंपार प्रेम है। तो कलीसिया, क्या आप चाहते हैं अपने प्रेम को उस पे जाहिर करें और वो अपने प्रेम को आपके ऊपर जाहिर करें? कैसे होगा? आज्ञाओं को मानकर। आमीन। कलीसिया, चौथा बिंदु, परमेश्वर का कलाम इस बात को बताता है, जो परमेश्वर ने एक नए नियम में एक बड़ी आज्ञा दी है, वो कौन सी है? किसी को याद है? कौन सी बड़ी आज्ञा दी है नए नियम में? अपने समान प्रेम कर। हालेलुया, हालेलुया। ये पड़ोसी कौन है कलीसिया? मसीह में जितने भी लोग हैं वो सब क्या हैं? हम पड़ोसी हैं। परमेश्वर का कलाम बता रहा है कलीसिया कि हमें क्या करना है? प्रेम करना है। परमेश्वर का वचन निकालेंगे, एक पहला यूहन्ना 4:19। अब ये प्रेम का उदाहरण हमसे पहले प्रभु यीशु मसीह बना। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह ने पहले मुझसे, आपसे, हम सब से प्रेम किया। और हम आखिरी बिंदु में जाएंगे जो मेरे और आपके रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करेगा, वो है कि कलीसिया, हमें आनंद के साथ परमेश्वर के साथ जीने की आवश्यकता है। जो आशीषों से उसने मुझे और आपको आशीषित किया है, जो वरदानों से उसने मुझे और आपको आशीषित किया है। आमीन। कलीसिया, हमें अपने जीवन को परमेश्वर के साथ आनंद से जीने की आवश्यकता है। कैसे जीने की आवश्यकता है? गुड़गुड़ा के बुड़बुड़ा के नहीं। मतलब तब तक ही बस परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करना है जब तक वो आपकी सुन रहा है, जब तक आपको उत्तर मिल रहा है। आज के टाइम यही होता है, जब तक आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं और परमेश्वर आपकी सुन रहा है, आप आनंद के साथ उस परमेश्वर के आनंद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, खुश हैं और बड़े खुशी के साथ गाएंगे, मसीह जिंदगी आनंद जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। चाहे कष्ट आवे चाहे नष्ट आवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आवे चाहे नष्ट आवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। ये कब गा रहे हैं हम? जब ऑलरेडी आनंदित है, जब ऑलरेडी हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। हमें तुरंत, हम परमेश्वर से जो मांगा हमें मिल गया, तुरंत हमारी बीमारी चंगी हो गई, तुरंत हमें हमारा घर मिल गया, हमारा कर्जा चुक गया। Then after that what? इसके बाद क्या? जब आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई, जब आपका कर्जा नहीं चुका, जब आपको आपका मांगा हुआ घर नहीं मिला, तब क्या, तब क्या, तब क्या और तब क्या? क्या तब भी आप उसी आनंद के साथ इस गीत को गा रहे हैं? मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। या आप रो रहे हैं, या आप रो रहे हैं, परमेश्वर हम तो इतने समय से तेरे भवन में जा रहे हैं, हमारी कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। अरे परमेश्वर, हम तो लगातार जा रहे थे, फिर भी बीमारी ठीक ही नहीं हुई, फिर भी हमारा कर्जा तो चुकता ही नहीं हुआ। ये दिखाता है आपका रिश्ता उस परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, मैं आपको बताना चाहती हूं, अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए, अपने संसारिक रिश्तों को मजबूत कीजिए, अपने आत्मिक रिश्ते को मजबूत कीजिए। हालेलुया।
कलीसिया उस परमेश्वर के कलाम को दिन और रात पढ़िए। यहोशू 1:8 इस बात को बता रहा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। आमेन, हालेलुया। कलीसिया जिस दिन ये पवित्र शास्त्र आपके चित्त से उतर जाएगा ना, आपका रिश्ता परमेश्वर से दिन बाय दिन खत्म होता चला जाएगा। लेकिन जब आप लगातार दिन प्रतिदिन इसको पढ़ रहे हैं, इस पे अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ आराधना कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, कलीसिया मैं आपको बताना चाहूंगी आपका रिश्ता उसमें बढ़ता चला जाएगा। उससे बातचीत करने की जरूरत है कलीसिया। परमेश्वर मुझसे और आपसे भी बातचीत करना मांगता है, लेकिन अफसोस है कि मैं और आप उस परमेश्वर से बातचीत नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से हमारा रिश्ता उस परमेश्वर से कमजोर होता चला जाता है। तो कलीसिया अपने रिश्ते को परमेश्वर के वचन को पढ़ के, प्रार्थना करके, स्तुति करके, आराधना करके, उसकी आज्ञाओं को मानकर, उसमें आनंदित होते हुए हर परिस्थिति में उसके साथ बने रहिए। आमेन, आमेन, हालेलुया। जब आप ये सब चीजें करेंगे, आपका रिलेशनशिप उस परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, क्या आप तैयार हैं उस परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए? जोर से बोलिए, क्या आप तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए, ये समय है, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस।